ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 28 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाप दादा मधुबन में साकार मुरली साकार शरीर के आधार से हमें अव्यक्त मुरली सुना रहे हैं, जिसकी टाइटल है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। आज बाबा ने 3 स्वरूप को सदा याद में कैसे रहे, तो वो 3 स्वरूप कौन से हैं? पहला है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। ये 3 स्वरूप को हम कैसे सदैव याद रखेंगे, बाबा ने इस पर पूरी मुरली बेजोड़ मुरली चलाई है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को 3 रूप से देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता किसमें है? तो सर्व शक्तियों संपन्न उनके रूप में है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। तो पहला स्वरूप ब्राह्मण, अपने स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई है। बाबा पूछ रहे हैं पहला स्वरूप क्या बताया बाबा ने? ब्राह्मण स्वरूप। तो अपने आप को देखो कि सर्व शक्तियों की विशेषता अपने अंदर धारण हुई है। सर्व शक्तियां है वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हो। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। क्या बात है! क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। और युद्ध ज्यादातर हथियार से नहीं होती, जुबान से भी होती है। क्योंकि कहते हैं ना, जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। तो अपने आप को बचाना है ना। अब ब्राह्मण अर्थात सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्ति अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। मतलब शक्तियां तो है, लेकिन सदा उसको धारण नहीं करते, इसलिए कभी जीत कभी हार। ब्राह्मण तिलकधारी, सदा बाबा के दिल तक नशीन। और क्षत्रिय एक रस, अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाबा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिकारी। बाबा ने तो आज पूरी ऐसी मतलब कंपेयरिंग की है कि बात ही निराली है। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। और क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, कभी कैसा रूप कभी वैसा रूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? चलिए पूछिए सभी अपने आप से कि मैं किस में हूँ, क्षत्रिय में हूँ या ब्राह्मण में? किस विशेषताओं से संपन्न है? तो लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं पाल के रखे हो ना। हम्म बाबा पूछ रहे हैं। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है, बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि कहे आप चंद्रवंशी तो पसंद आएगा नहीं आएगा। सभी को सूर्यवंशी ही चाहिए, और सूर्यवंशी के लिए बाबा जो हमें सिखाते हैं उसमें फिर मेहनत लग रही है। हाँ, तो अपना फोटो निकालना आता है ना, कि सिर्फ दूसरों का फोटो निकालना आता है? अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ, मैं किस स्टेज में हूँ, मैं किस स्वरूप में हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बनते हो, यह चेक करो। और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक 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 मत करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। क्या बात है! बाबा तो आज पकड़ करके एकदम पूरी सफाई कर ही डालेंगे कि हमेशा सिर्फ चेक मत करो कि मेरे में ये कमी ये कमी। अरे चेक करके चेंज किया जाता है। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना भी तो आना चाहिए। कभी लगानी आती कभी नहीं आती, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। शक्ति तो समय पर काम आना चाहिए ना। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास। जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो इसको क्या कहेंगे? शक्तिशाली कहेंगे। हाँ, तो सिर्फ ये चेक नहीं करो कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, हाँ, हम समय पर उसको कितना यूज कर रहे हैं, यह काम में करो। और कहते हैं ना, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को कोसते कोसते।
कर्म कूटते कूटते। ऐसा नहीं। हमारा भाग्य बनाने के लिए स्वयं भाग्य विधाता हमें ये विधि बता रहे हैं, तो अभी भी हम ना इस पर चले तो फिर कर्म कूटेंगे ही ना। तो शक्ति को समय पर काम में लाना सीखो। सस बहुत बढ़िया है, लेकिन काम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण से फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय से फरिश्ता नहीं बनते हैं। कौन बनता है फरिश्ता? ब्राह्मण ही बनते हैं फरिश्ता, क्षत्रिय नहीं बनते। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता का। पहला स्वरूप हमने देख लिया, ब्राह्मण जीवन की विशेषता देख लिया ना सभी ने। हाँ, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं। दूसरा है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। या कभी मुश्किल कभी सहज है, इजी है कभी डिफिकल्ट है। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता है, सभी जानते हो ना। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने की दिल करती तो उठा लेते हो। वह उठाना नहीं चाहते, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है, टोकरा रख देती है बड़ा सा। तो माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसे दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते हुए भी उठा लेते हो, क्योंकि माया की तो आर्टिफिशियल शक्ति है। बाबा तो कहते हैं पेपर टाई करे, फूक मारो उड़ जाएगी, लेकिन माया उसी रूप में आपको डराने आती है। हाँ, क्योंकि कमजोर होने के कारण, कमजोर पर सदा सबका अधीन होता है। कमजोर पर सभी मतलब काबू रखते हैं। अच्छा, आप घर से निकले, आपने एक डस्टबिन रखा या पॉलिथीन में कूड़ा डाल के रखा। घर के आसपास चारों तरफ सफाई आप नहीं फेंक सकते, आप उसको लेकर चले, तो जहां भी आपको कूड़ा मतलब ढेर दिखेगा वहीं पर न गिराओगे कि साफ सुथरा किसी का घर है वहां पे जाके गिरा दोगे कूड़ा। हाँ, फिर क्या होगा? पकड़ा जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। जहाँ कूड़ा दान बना हुआ है, कूड़ा फेंका हुआ है, वहीं पे आप डालोगे। उसी तरह से हम कमजोर जब होते हैं ना, तभी माया की शक्ति भी आती है। मतलब कूड़ा वाले मन में बैठ गया, अपने आप को कूड़ादान बना के रख ली, तो माया तो मक्खी मच्छर गंदी चीजें कहाँ जाती है, कूड़े करकट पे जाएगी ना। तो माया जहाँ कमजोरी है वहीं आएगी। तो सफाई रखो, अपने मन को सदा साफ रखो, माया नहीं आएगी। क्योंकि गंदगी पर ही कीड़े पनपते हैं, माया के कीड़े। समझ में आया? तो अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। अब हमको क्या बनना है? तो परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते, और ब्राह्मण अर्थात सदा मौज का जीवन, उमंग उत्साह के जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या, ये कैसा, क्या यही होता है, ये तो मौज नहीं, ये तो मूंझने की जीवन हो गई। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो ये पाठ पहले याद करो कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। इसे कितने जवाब देंगे, लंबी लिस्ट है ना, कितने सारे सोमान बाबा ने दिए आत्मा की। तो क्या याद करना है कि मैं कौन हूँ। रोज भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते हो, सुनते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन, और हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में, गुणों में ही लाइट रहो। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है, हल्का चीज सबको प्यारा लगता है। जैसे बलून कितना हल्का है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे कि इसको पकड़े रहिए, तो नहीं पकड़ेंगे, पसंद नहीं है। और हल्की चीज पसंद कर लेते हैं, जो हल्की हो, उठाने में भी हल्का, दिखने में भी सुंदर, तो उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व का प्यारा और न्यारा होगा, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। कौन सा स्वभाव है? ब्राह्मण स्वभाव, एकजुट, एकता का स्वभाव है। हर के भिन्न भिन्न स्वभाव नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध बनाने वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर ही इतने रिजल्ट जरूर बनाएंगे। बाबा ने टिकट बता दिया, रिजल्ट बता दिया कि 95% दिल पसंद जरूर होंगे, इसके रिजल्ट मुझे चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं बाबा, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। अंत में नहीं देंगे, अंत में तो पूरा 100% चाहिए, लेकिन 5% बाबा अभी मार्जिन दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट बनने की, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। कैसे लाइट बनेंगे? जब हमारे कर्म, हमारी वाणी
और हमारी सोच विचार से वो परिलक्षित होगा। तो इसके लिए बाबा ने 5% मार्जिन दी है। फिर बाबा कहते हैं आपकी कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें से परिवर्तन करने में सहनशीलता की आवश्यकता होती है। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन कर दे, मतलब आपके कर्म व्यवहार और अंदर की सोच सामने वाले को परिवर्तन करें। इसमें से परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सामने वाला तो आपको बहुत तरह से प्रताड़ेगा, बहुत तरह से पोक करेगा, लेकिन आपको सहनशीलता की देवी का आह्वान करके उन्हीं के गोद में छिप जाना है कि मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ, और ये सोमान बराबर चलाते रहे। फिर बाबा ने बोला तो फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से कहाँ निकल जाते, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाता है। फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं रखना। हाँ, पुराने आसुरी संस्कार से सब नया। बाप दादा ने देखा फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, इसका कारण एक पहली सीढ़ी है, देह भान को छोड़ना। सबसे पहले फरिश्ता बनने की स्थिति में जो रुकावट ला रही है वह है देह भान। हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और दूसरी सीढ़ी जो कि और सूक्ष्म है वह है देह अभिमान। तो देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। जितना आप आगे बढ़ोगे ना, उतना अभिमान भी तो आगे बढ़ रहा है, तो रुकावट डालेगा। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अब सुनिए, अभिमान किस किस चीज का आता है। बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने परख का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन और मेरापन, ये है अभिमान का दरवाजा। मैंपन और मेरा, ये मैंने किया, यह मेरा है। हाँ, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। जहाँ अभिमान होता है, देह अभिमान, वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी, रॉकेट से भी तेज आएगी, आत्मा से भी तेज आएगी, क्योंकि मैं और मेरे पर का दरवाजा खुला रहता है। फरिश्ते का अर्थात फरिश्ता का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध, उनसे नाता जोड़ना। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो। और दूसरी बात, इसे सहज न्यारे होने का रास्ता विधि भी सहज है। एक अक्षर, हाँ, वो अक्षर है करण करावन हार, बाबा करा रहा है। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देते, क्योंकि हर काम कुछ भी अच्छा किए, बुरा हुआ, बाबा को सौंपते जाए, क्योंकि बाबा है करण करावन हार कराने वाला, बाकी और सब तो बस करणहार है। फिर बाबा ने कहा देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, ये दिव्य गुण संगम के जीवन की विशेषता है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हैं, तब क्षत्रिय, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहेंगे। अभी आप ज्ञान गुणों से सज रहे हो, तभी भविष्य में आपको स्थूल जेवर मिलेंगे। देवताओं को देखते हैं कितना जेवर पहने रहते हैं। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। दूसरा देवता अर्थात देने वाला। दूसरा देवता कौन है, सदा जो देता रहे, वो है, लेवता नहीं रहे, देने वाला। जैसे बाबा के 3 संबंध, बाबा शिक्षक सदगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे में 3 स्वरूप याद रखना, समझा। बनना तो आपको एक ही है, लेकिन किसे शुरुआत करनी, आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, कल देवता। यह है हमारी कहानी, जीवन के यात्रा वृत्तांत है, अब इसे लेकर आगे के लिए। फिर बाबा ने बोला अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ही ले जाएंगे, तो कहाँ पहुंचेंगे, त्रेता में ही पहुंचेंगे। हाँ, त्रेता नहीं, बाबा हमको सतयुग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कहते सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए हो, संकल्प था जाना है जाना है, और फिर किया क्या संकल्प, अभी भी जाना है, सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से नाचते जाओ, झूमते जाओ। सेवा पर जाएंगे और दुकान पर जाएंगे, घर के बाहर
हिसाब किताब है ना, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? जो खुद हंस है उसको क्या हंस बनाएंगे? उसके लिए तो मुरली ही काफी है, बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखना है? ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में आते जाते सब भूल जाओगे, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी रह जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा, चारों ओर के सर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बच्चों को माता पिता बाप दादा करण करावनहार की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान देते हैं बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो, जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है जहाँ दिव्य बुद्धि की सफाई है। वैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, या दिव्य बुद्धि की सफाई एवं सिद्धियां तो हथेली में ही होती है। हाँ, आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब सिद्धियां प्राप्त की है, दैवी सिद्धियां, इसलिए आपकी मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि के लिए जाते हैं। ये बात भी सच है। मूर्ति, जो मूर्ति बनी है उसके पास भी हम बैठ करके तंत्र मंत्र सीख करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो जड़ मूर्त है वो कुछ नहीं बोल रही है, ये भान है कि हम देवता के आगे हैं, तभी तो साक्षात भगवान आ गए हैं। हाँ, साक्षात भगवान प्रैक्टिकल में हमसे सिखा रहे हैं और हमारे कमी कमजोरियां लेने आए हैं। हाँ, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में देती है। अगर ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यदि आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर ली है, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं। ये बात भी सच है। मंदिर की मूर्तियों को ब्राह्मण ही छुएगा ना, नहलाएगा धुलाएगा। हम सब तो बस जनवान की तरह उस ग्रिल के बाहर खड़े रहते हैं, बस लड्डू का पैकेट दे दिए और काम खत्म। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे भक्त लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, तो उसके लिए एकाग्रचित्त होते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन की भी सिद्धियां हैं, तो अपने मन की मूर्ति को सदा बचा कर रखो। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तियां हैं तो उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तियां हैं तो उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। चलिए जाते जाते एक छोटी सी बात सुन लेते हैं। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने बताया कि लोग बदल जाते हैं। अब किस पर जाएंगे हम? सोचने की बारी आपकी। अच्छा, ओम शांति।